गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इन फोटो सिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 nm wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into the orbit farther from the atomic nucleus। क्या होता है, जो फोटो सिस्टम टू होता है सबसे पहले वहाँ पर 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। वो भी कौन सी लाइट? रेड लाइट। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जंप करते हैं दूसरे ऑर्बिट में जो एटॉमिक न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर पैक्ड अप by an electron acceptor which passes them to electron transport system consisting of the cytochromes। तो यहाँ पर ऐसे चलती है, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है फोटो सिस्टम वन के अंदर और फोटो सिस्टम टू के अंदर, और इससे क्या होते हैं, जो LEH हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा पहुँचा दिए जाते हैं फोटो सिस्टम वन के अंदर। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होता है वो कहाँ की ओर होता है? डाउन हिल की ओर होता है। और द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम वन। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, ये यूज़ नहीं होते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फोटो सिस्टम वन के अंदर, जहाँ पर ये जो पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं फोटो सिस्टम वन के अंदर वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिमुलटेशनली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम वन के अंदर जाते हैं या PS1 के अंदर जाते हैं, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। When they receive red light of wavelength 100 nm, और जब फोटो सिस्टम वन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 700 nm लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड आर transferred to the another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons then are moved downhill again. This time the molecule of energy rich NADP plus का फॉर्मेशन हो जाता है इसके पास। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोटो सिस्टम वन के अंदर होते हैं ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? ये NADP से NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP टू NADPH प्लस H प्लस आयन में। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2 uphill to the acceptor down to the electron transfer to another acceptor then finally यहाँ पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो PS1 के एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करते हैं, और इसके बाद जो ये अनदर एक एक्सेप्टर के पास जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है PS1 के अंदर। फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अनदर एक्सेप्टर, और यहाँ से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अनदर एक्सेप्टर के पास जाते हैं और फाइनली डाउन हिल में वो NADPH को रिड्यूस करके क्या बनाते हैं? NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। और इस स्कीम को क्या बोलते हैं? इस स्कीम को जेड स्कीम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइट सबसे पहले आ रही है, वो फोटो सिस्टम वन के अंदर पिगमेंट को क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर रही है, और वो कहाँ जा रहे हैं? एक एक्सेप्टर के पास जा रहे हैं। एक्सेप्टर उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचा रहा है और वहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं? फोटो सिस्टम वन के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक जेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे जेट स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। ड्यू टू इट्स करेक्टरिस्टिक shape. This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale। और ऐसा शेप तब फॉर्म होगा जब जितने भी जो
कैरियर्स हैं वो एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल में क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। इसके बाद क्या होता है, जब NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। You would then ask, how does PS2 supplies electron continuously? The electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced. This is achieved by the electron available due to splitting of water. तो क्या होता है, जैसे ही फोटो सिस्टम 1 के 2 के अंदर एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होते हैं, तो साथ ही जो वाटर होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्प्लिट होना स्टार्ट करते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS2। फोटो सिस्टम 2 के से ही वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना एसोसिएटेड रहता है। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H एंड O एंड इलेक्ट्रॉन्स। वाटर होता है वो हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्साइट करता है, स्प्लिट करता है। दीज क्रिएट्स ऑक्सीजन ऑन द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्प्लिट होता है वाटर मॉलिक्यूल से, वो फोटो सिस्टम का एक प्रोडक्ट होता है। द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय द फोटो सिस्टम 2। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आवश्यक होते हैं किस चीज़ के लिए, रिमूव करने के लिए फोटो सिस्टम 1 के अंदर, किससे, फोटो सिस्टम 2 से। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे हम दो वाटर मॉलिक्यूल डिवाइड होकर के स्प्लिट होकर के 4 हाइड्रोजन आइटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ फुल इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। वी नीड टू emphasizes here that the water splitting complex is associated with photosystem 2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid। तो यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 2 होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, थैलेकोइड के इनर साइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म्ड likely to be released in the lumen or on the outside of the membrane। साइकिल एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे ही एनर्जी ऑक्सीडेबल सब्सटेंस से निकलती है तो वो स्टोर कर ली जाती है किसके अंदर, बॉन्ड एनर्जी के रूप में। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी को कैरी करने का काम करता है वो मॉलिक्यूल होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द प्रोसेस थ्रू विच ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। तो ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ATP के रूप में एनर्जी सेल के अंदर क्या हो रही है, सिंथेसाइज हो रही है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फास्फोरिलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन इज सिंथेसाइज ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में ADP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही इनऑर्गेनिक फास्फेट से ये सारी चीज़ें किस चीज़ की प्रेजेंस में हो रही हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में हो रही हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फॉस्फोरिलेशन या फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट फोटो सिस्टम 2 एंड देन फोटो सिस्टम 1, अ प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर। क्या होता है, जब भी फोटो सिस्टम वर्क करता है तो सबसे पहले PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है, उसके बाद फोटो सिस्टम
वन एक्टिव होता है और और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम। तो जेड स्कीम के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर क्या रहता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जो फोटो सिस्टम होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized by this kind of electron flow। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन फ्लो के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। फोटो सिस्टम वन के अंदर क्या रहता है, फोटो सिस्टम वन के अंदर ATP का सिंथेसिस होता है और फोटो सिस्टम टू के अंदर NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। फोटो सिस्टम वन के अंदर लाइट जब एब्जॉर्ब होती है तो फोटो सिस्टम में जो क्लोरोफिल है वो 700 nm वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहाँ हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पर ATP फॉस्फोरस के साथ मिलकर के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, जब केवल PS1 फंक्शनल होता है तब क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फोटो सिस्टम अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब केवल PS1 ही एक्टिवेट होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलेटेड हो जाते हैं उसी फोटो सिस्टम के अंदर एंड द फोटो फॉस्फोरिलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने की प्रोसेस क्या चलती है, साइक्लिक फ्लो के अंदर चलती है। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्टोमा लैमिला। तो जो क्लोरोफिल का स्टोमा लैमिला वाला पार्ट है वहाँ पर फोटो फास्फोरिलेशन या फिर फास्फोरिलेशन की प्रोसेस चलती है। ये कहाँ चलती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। ठीक है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही फंक्शनल होता है। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमिला ऑफ द ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2, द स्टोमा लैमिला मेम्ब्रेन लेक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। जो लैमिला है ग्रेना की या जो ग्रेना की मेम्ब्रेन है वहाँ पर दोनों टाइप के फोटो सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। जबकि हम बात करें अगर स्टोमा लैमिला की तो यहाँ पर केवल फोटो सिस्टम टू ही फोटो सिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर फोटो सिस्टम टू और NADPH रिडक्टेज एंजाइम दोनों क्या होते हैं, absent रहते हैं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन द NADPH but is cycled back to the PS1 complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only the synthesis of ATP but not of NADP plus H. Cyclic phosphorylation also occur when only light of wavelength beyond 680 nm are available for excitation। तो इसके अलावा जो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है वो जब 680 nm से ज़्यादा की लाइट अवेलेबल रहती है, वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल रहती है, तो ये प्रोसेस तब चलती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।